तो मैं कहता हूँ यार तुम लोग सब खैर खैरियत से हो गए। कंवल के दुपट्टे को आग लग गई। इतना टाइम है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चूल्हा बंद है, ठंडे पैन के ऊपर दुपट्टा रखे के आई है। ओए होए, कौन है ये लोग? ये देखो आग के ऊपर दुपट्टा तेरा आ गया, तुझे पता ही नहीं चला। अरे क्या बाद में लोगों को दिखाने के लिए जलता हुआ चूल्हा दिखाया है कि यहाँ पे दुपट्टा जला है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। लेकिन जरा आप गौर करें तो जहाँ पे ये आग लगी है वहाँ पे ना चूल्हा जल रहा है और ना ही दुपट्टे को आग लगी है। इस शेल्फ के ऊपर ये चूल्हा कितना दूर है, लेकिन ये दूर से दुपट्टे के ऊपर रख के तो कह रही है ओए होए। थंबनेल चेक करो, ओए इन्नी आग जैसे आतिफ पेशाब फट गया है। मजाक हो रहा है। पिछले 10-12 दिनों से ना भाई घर के मामलात ही ना बड़े ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चल रहे हैं। तो क्या नाचो बेज मब्बे के लोटे, कंटेंट के लिए तुमने हालात खराब किए होते हैं, वैसे हालात खराब नहीं होते। बट मैं जब भी परेशान होता हूँ ना तब मैं सिर्फ और सिर्फ सजदे का सहारा लेता हूँ। माशाल्लाह। मैं अपनी 5 टाइम की नमाज ना ही छोड़ूं तो बेहतर रहेगा। बिकॉज इस तरह के हम लोग मुसलमान हैं कि कभी 5 नमाजें छूट जाती हैं, कभी 1 नमाज छूट जाती है, कभी 2 छूट जाती हैं और किसी की जान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारी सबसे बड़ी खामी है, जब हम सजदों से सर उठाते हैं ना और सजदों को भूल जाते हैं तब हम बगैरत बन जाते हैं। कंटेंट के लिए, पैसों के लिए बीवी नचाते हैं, दोस्तों के सामने उसे झुकते कराते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा। डॉलर्स कमाने के लिए बगैरती की सारी हदें पार कर जाते हैं। बीवी हर एंगल से दिखाते हैं, उसे नुमाइश बनाते हैं और इस बगैरती की सजा को हम आजमाइश समझते हैं। बट मैं जब भी परेशान होता हूँ ना तब मैं सिर्फ और सिर्फ सजदे का सहारा लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सजदे का सहारा लेता हूँ। अल्लाह ताला हमसे खुश है तभी हमें दे रहा है, तभी इसी खुश फैमिली में हम जिए जाते हैं। फिर बंगरा डालने वहाँ पे लेवल का। जबकि हमारा ज़मीर हमें इन कामों से रोकता है, लेकिन हम डॉलर्स के लिए उससे भी गेमें कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ सजदे का सहारा लेता हूँ। आप हमारे बारे में सोचते होंगे कि इनकी ये बेज़मीरी सोच कैसे बनती है। भाई और कुछ नहीं, हम सिर्फ मुतमिन बगैरत मान जाते हैं। मजा आया। 2 साल पहले अपनी सास के साथ प्रैंक भारी पड़ गया। रोजे, लेकिन आज रोजा बहुत लग रहा है। रोजा नाम ही सबर का है। यही तो हमारी नाअहली है कि हमें सिर्फ यही बताया गया कि सुबह से लेकर शाम तक बस सबर करना है। रोजे का मतलब है तकवा। वो क्या होता है? हम तो सारे रोजे रखते हैं लेकिन मुतमिन फिर भी नहीं बनते। ये एक लंबा टॉपिक है, फिर कभी। के बाद पहली इफ्तारी होगी हमारी वैसे ससुराल में, है ना? तकरीबन पहली इफ्तारी है। अरे कहना क्या चाहते हो? तकरीबन का क्या मतलब है? या तो पहली इफ्तारी है या नहीं है। तकरीबन का क्या मतलब है? जब ये पैदा हुआ होगा तो डॉक्टर ने भी यही कहा होगा कि तकरीबन पैदा हुआ है। पूरा जवाई बन जाऊंगा, बिला वजह नुक्स निकालूं। पूरा जवाई बनने की एक्टिंग ना कर दो, पूरा जवाई है। नाराज हो गए? नहीं आप। कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन करके नाराज होके बैठा है। उसके ऊपर 2 मिलियन व्यूज के आगे फिर साल बाद सासू माँ के साथ प्रैंक आ रहा है। दोनों माँ बहन दोनों मियाँ बीवी मिलकर लड़ाई करेंगे और सासू माँ का रिएक्शन नोट करेंगे। तो हम दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई से कैसा रिएक्शन दे? सासू माँ तो सारा व्लॉग मुंह परे करके बैठी है, तो रिएक्शन के थे। इस वीडियो में तो इसे पता ना कि मैं अपनी अम्मा के साथ प्रैंक कर रही हूँ, तो इसका रिएक्शन चेक करो। लेकिन जब ये बांदर अपनी इस बीवी के साथ दूसरी शादी वाला प्रैंक कर रहा था तब भी ये बांदरी ऐसी रो रही थी। अपनी आपा के साथ प्रैंक करते वक्त ये अपनी आंखों में आंसू ले आई। वो बांदर भी परेशान हुआ कि इतनी बड़ी बांदरी आई है कि अपनी आंखों में आंसू कहाँ से ले आई। किधर से आया तुम्हारे आंसू? हैं? तुम तो एक्टिंग में सीरियस ही होगी। लगन दे ऐसे कि तुसी एक्टिंग कर रहे हो। मैं नहीं मानता। हर प्रैंक के बाद एंड में यही होता है कि मुझे लगता है यार तुम लोग वीडियो बना रहे हो। कोई सेंस है इस बात में? एक्टिंग की बादशाह है ये बंदी। मैनू लग रहा सी मैं सारे पासे देखिया, मैं क्या कैमरा इधर नहीं देखिया। मैंने हर तरफ देखा कि कैमरा किधर है, बस मैंने उधर नहीं देखा। जरा इधर से व्यू चेक करो, जरा सा कैमरा दरवाजा खोला हो और कैमरा रखा हो, पता नहीं चलता। नहीं, क्योंकि हम पागल हैं, पागल।